These my dollars make it hurt. जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर। सॉल्यूशंस क्या हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा होना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखना। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं सॉल्यूशंस के? एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो थोड़ी मिकदार में हो वो सॉल्यूट कहलाता है, और जो ज़्यादा मिकदार में हो वो सॉल्वेंट कहलाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के ऊपर। द शुगर क्यूब इज प्लेस्ड इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। आप देख सकते हैं लेफ्ट बीकर में हम एक शुगर क्रिस्टल डाल रहे हैं एक बीकर के अंदर जिसमें पानी है। तो जैसे ही वो शुगर क्रिस्टल गिरा पानी के अंदर, वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गया। तो बिलाखिर जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर तरफ से हमें एक जैसा मिक्सचर दिखाई देगा, लिहाजा ये एक सोल्यूशन होगा। इसी तरह से आप राइट साइड पर देख सकते हैं स्लाइड में हमने एक ड्रॉपर की मदद से एक छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट, पानी का एक छोटा सा कतरा हमने शुगर क्रिस्टल के ऊपर ऐड किया। तो शुगर क्रिस्टल ने पानी के उस ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर लिया। लिहाजा जब हम इस एब्जॉर्प्शन के बाद उस क्यूब को देखेंगे, घुमाएंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो सारा एक जैसा दिखाई देगा। लिहाजा ये भी क्या है? एक सोल्यूशन है। जी डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जिसमें हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, वो वाटर या कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। जब हमने उसमें सल्यूट ऐड किया, सल्यूट भी कई तरह के हो सकते हैं, वो सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हुआ तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। क्योंकि वो हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है। सॉल्यूशन होने के लिए मिक्सचर और होमोजीनियस होना ज़रूरी है। कम से कम दो चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकती हैं, और होमोजीनियस होना कंपल्सरी है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की टाइप्स पर। तो वी हैव 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल स्टेट। पहली टाइप देखिए जिसमें सॉलिड इन सॉलिड, यानी इसमें सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में होगा। नेक्स्ट टाइप देखिए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में, फिर सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड। इन 9 टाइप्स के अंदर जो आपको फर्स्ट वर्ड नज़र आ रहा है वो सल्यूट को शो कर रहा है, और जो सेकंड है वो सॉल्वेंट को शो कर रहा है। जी डियर स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल देखें सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड की। स्टील, इसके अंदर ज़्यादा परसेंटेज में आयरन होता है और थोड़ी सी परसेंटेज के अंदर, यानी डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, हम इसमें आयरन के अंदर डिफरेंट और मेटल्स मिक्स करते हैं, जैसा कि क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, कोबाल्ट है, इसी तरह से जिंक है। तो डिफरेंट मेटल्स हम मिक्स करते हैं और स्टील तैयार करते हैं। तो स्टील के अंदर सल्यूट भी सॉलिड स्टेट में, वो जो डिफरेंट मेटल्स हैं, और सॉल्वेंट इसके अंदर आयरन होता है। इसी तरह से ब्रॉन्ज, ब्रास, गोल्ड, प्यूटर, ये भी सारे एग्जाम्पल्स हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड की। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इन टाइप्स के अंदर सल्यूट सॉलिड स्टेट में होगा और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में। इनकी डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं टूथपेस्ट, सॉल्ट वाटर और शुगर वाटर, जैसे हम सिरप या शरबत को बनाते हैं, और इसी तरह से स्वीटन टी और कॉफ़ी। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड गैस, इसकी एग्जांपल है स्मोक, कि जिसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सल्यूट का किरदार अदा कर रहे हैं, और जो ढेर सारी हवा है या एयर है और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में हैं, वो सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, जिसमें सल्यूट लिक्विड स्टेट में होगा और सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में। इसकी एग्जांपल है चीज़ और बटर। जैसे आप डेली रूटीन में बटर यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसको थोड़ा सा प्रेस करें तो उसमें से आपको थोड़ा सा लिक्विड, जिसको हम देसी अल्फाज में लस्सी कहते हैं, वो थोड़ी मिकदार में बाहर हमें निकलती हुई महसूस होती है। तो वो लिक्विड सल्यूट है, और जो ढेर सारा फैट है उसके कंपैरिजन में वो सॉलिड सॉल्वेंट है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स। इसकी एग्जांपल्स हैं लिक्विड क्लीनर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, लिक्विड सोप्स, विनीगर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और माउथ वॉशेस। इन सब चीज़ों के अंदर सल्यूट भी लिक्विड स्टेट में होता है और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में होता है। दैट इज व्हाई देयर आर सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देख सकते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन गैस।
इसकी एग्जांपल्स हैं मिस्ट, फॉग और स्मॉग। इन सब चीज़ों के अंदर जो सल्यूट है वो लिक्विड स्टेट में और सॉल्वेंट गैसेस स्टेट में पाया जाता है। जी, अब हमारे पास है सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस एंड सॉलिड। इसमें है सल्यूट गैसेस स्टेट में और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में। तो उसकी बेहतरीन इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। तो इसकी एग्जांपल्स हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। हम जानते हैं इन सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है जो कि थोड़ी मिकदार में है और उसके कंपैरिजन में जो बाकी लिक्विड है वो ज़्यादा मिकदार में है, तो लिहाजा गैसियस सल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस एंड गैसेस। इसकी बेस्ट एग्जांपल एयर है। हम जानते हैं कि एयर के अंदर ढेर सारी गैसेस मौजूद होती हैं जिनमें सर फहरिस्त है नाइट्रोजन जो कि 78% बाय वॉल्यूम पाई जाती है, तो वो हमारे पास गैसियस सॉल्वेंट है। जबकि जो बाकी कंपोनेंट्स हैं लाइक ऑक्सीजन, नोबल गैसेस, वाटर वेपर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे के सारे गैसियस सल्यूट काउंट किए जाएंगे। तो ये है एग्जांपल सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन गैसेस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं या किसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसके अंदर सल्यूट इतना ज़्यादा मिकदार में डिसॉल्व होता है कि मज़ीद सल्यूट डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसे सॉल्यूशंस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर मज़ीद सल्यूट डिसॉल्व होना पॉसिबल हो, ऐसे सॉल्यूशंस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि जो लेफ़्ट साइड वाली टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हम क्रिस्टल्स ऐड कर रहे हैं, तो मज़ीद क्रिस्टल्स भी डिसॉल्व होना पॉसिबल हैं। तो लिहाजा ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जबकि जो राइट साइड वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको शो हो रहा है कि हम ऊपर से सल्यूट ऐड कर रहे हैं लेकिन बॉटम में क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो उन क्रिस्टल्स का जो बॉटम में पड़े हुए हैं उनका डिसॉल्व ना होना ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सॉल्वेंट के अंदर जितना सल्यूट हल हो सकता था वो हो चुका है, लिहाजा ये सॉल्यूशन अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जी डियर स्टूडेंट्स, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट की मिकदार सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा मौजूद हो, यानी द सॉल्यूशन दैट इज more concentrated than a saturated solution is known as super saturated solution। तो ये हम elevated temperature पर तैयार करते हैं और इनके अंदर सल्यूट की मिकदार ज़्यादा मौजूद होती है as compared to saturated solution, इसलिए हम ऐसे solutions को super saturated solutions का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन और अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, गुड बाय। These my dance make it hurt.